हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसन दास। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट एरिया डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दैट एरिया इज़ फिज़िकल क्वांटिटी। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं बोर्ड पे 5 एक वैल्यू है, एक क्वांटिटी है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको लिखा है। तो आप इस 5 को क्या कहेंगे? 5 जो है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सिंपली आप यूं कहेंगे कि 5 एक डिजिट है। आप ये भी कह सकते हैं कि 5 एक क्वांटिटी है। अगर इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको डिफ़ाइन करना हो, तो आप किसकी हेल्प से डिफ़ाइन कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप इसका यूनिट देंगे। दैट यूनिट मस्ट बी स्पेसिफिक। जो यूनिट आप देंगे वो यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक होगा। जैसे कि ये 5 के आगे जो मैंने यूनिट दिया है 5 किलोग्राम दिया है, तो 5 किलोग्राम, यह किलोग्राम जो यूनिट है यह स्पेसिफिक यूनिट है किसके लिए? मास के लिए। तो ये क्वांटिटी जो है अब क्या हो गई? फिज़िकल क्वांटिटी होगी। जैसे 5 मीटर, तो 5 के आगे ये जो मीटर है ये यूनिट है। किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ कितनी है? 5 मीटर लेंथ है। सिमिलरली 5 सेकेंड, तो सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड स्पेसिफिक यूनिट है जो किसको डिफ़ाइन करता है? टाइम को डिफ़ाइन करता है। तो आप फिज़िकल क्वांटिटी में जो यूनिट लेते हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए दैट यूनिट मस्ट बी स्पेसिफिक। आप क्वांटिटी को, आप न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करते हैं? यूनिट की हेल्प से स्पेसिफाई करते हैं, पर्टिकुलराइज करते हैं। जब उसको स्पेसिफाई करते हैं तो वो क्वांटिटी जो है फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। सो व्हाट्स फिज़िकल क्वांटिटी? दोज क्वांटिटीज़ which are defined। किससे डिफाइंड हो? which are described, defined with specific unit। unit must be specific or particular unit। then such quantities are called फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिर इन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। सो फिज़िकल क्वांटिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। किसकी हेल्प से? यूनिट की हेल्प से। तो बात आती है यूनिट की। यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड को हम यूज़ करते हैं टू मेयर द फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को मेयर करने के लिए हम स्टैंडर्ड लेते हैं। उस स्टैंडर्ड को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। तो बात आती है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक सिंपल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? मेजरमेंट के प्रोसेस में हम अननोन किसी क्वांटिटी को नोन करने के लिए किसकी हेल्प से हम नोन करते हैं? स्टैंडर्ड की हेल्प से, यूनिट की हेल्प से। तो जब हम कंपेयर करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। अच्छा, जब उसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नॉन क्वांटिटी मिलेगी। तो मेजरमेंट क्या है? कंपेरिजन है। किसकी कंपेरिजन है? कंपेरिजन है अननोन क्वांटिटी की। किससे है? एक स्टैंडर्ड से है। क्यों ये कंपेयर करते हैं? सो दैट वी फाइंड इट्स वैल्यू विथ एन स्टैंडर्ड। कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ एन स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट इट्स एक्चुअल वैल्यू। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल क्वांटिटी को निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं उसको किससे? स्टैंडर्ड से। कंपेरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी।
विथ स्टैंडर्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट का प्रोसेस। अब हम आते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स। फिज़िकल क्वांटिटी के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहेंगे फंडामेंटल, और फंडामेंटल को बेसिक भी कहा जा सकता है, बेसिक क्वांटिटीज़। और सेकंड वन जो है ड्राइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, डिपेंड नहीं करती है ड्राइव क्वांटिटी पे। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ एंड एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। ड्राइव जो क्वांटिटी है इसको हम ड्राइव करते हैं कैसे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। ड्राइव फ्रॉम बेसिक क्वांटिटी से इन क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये क्वांटिटी जो है डिपेंडेंट हो गई, किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन बेसिक क्वांटिटी, डिपेंडेंट ऑन बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ पे ड्राइव क्वांटिटीज़ डिपेंडेंट है। तो जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं उनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और जो यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटी के लिए यूज़ होंगे उनको हम कहेंगे ड्राइव यूनिट्स। तो अब बात आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, एक जो यूनिट्स हैं उनको हम कहेंगे ड्राइव फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा जो यूनिट कहलाएगा वो क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। इसका जो सेट है, इसकी जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहेंगे। सो व्हाट सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ द सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स। सो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो बुक में दिए गए हैं, ये है पहला सिस्टम सीजीएस सिस्टम में जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़ 3 है, मास, लेंथ एंड टाइम। मास को मेजर किया जाता है, किया जाता था किस यूनिट से, जी फॉर ग्राम, और लेंथ को मेजर किया जाता था सेंटीमीटर से। इन सीजीएस सिस्टम ग्राम, सेंटीमीटर, टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम गॉसियन सिस्टम भी है। सो दिस इज़ द सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम के आगे है सेकंड वन एफपीएस सिस्टम, और इसको आप यूं कह सकते हैं यूरोपियन सिस्टम, और इसका अदर नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम में जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, फोर्स एंड टाइम, ये है बेसिक क्वांटिटीज़ एफपीएस सिस्टम में। लेंथ को मेजर करने के लिए एफ बार फुट यूज़ होता था, और फोर्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता था पाउंड, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड, फुट एफटी, पाउंड एलबी जो है ये इसको एक ग्रीक लेटर है एलबी, इसका कंप्लीट नेम है लिबेरा, एंड लिबेरा स्टैंड्स फॉर पाउंड, लिबेरा मीन्स पाउंड, एंड दिस इज सेकंड। सो फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिशर सिस्टम और यूरोपियन सिस्टम फॉर मेजरमेंट। सो इन यूरोपियन सिस्टम और इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम द force is a basic quantity, but mass is not a basic quantity. Mass is not
बेसिक क्वांटिटी इन एफपीएस सिस्टम। इन एफपीएस सिस्टम मास इज़ नॉट बेसिक क्वांटिटी। मास जो है वो बेसिक क्वांटिटी नहीं है किस में, एफपीएस सिस्टम में। तो मास को किस में मेजर किया जाता था? मास को मेजर किया जाता था स्लग में। और वन जो स्लग है, वन स्लग इज़ इक्वल टू 14.5 किलोग्राम। एक स्लग जो है वो 14.5 किलोग्राम के इक्वल है। और ये जो पाउंड है, एलबी लिबेरा, पाउंड को अगर इन टर्म्स ऑफ मास हम देखें, जैसे कि कमर्शियल एक सिस्टम में यूज़ होता है, कमर्शियल यूनिट्स में जो है यह पाउंड यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ मास। तो वन जो पाउंड है, इस 1 पाउंड में 2.24 और 25 किलोग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोग्राम जो है होते हैं एक पाउंड। अगर आप इसको यूँ लिखें, 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 0.45 पाउंड होगा। तो ये जो पाउंड है ये बड़ा का है, किससे? बड़ा यूनिट है किससे? किलोग्राम से। अब बात आती है इस, अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ किस में लें, इन टर्म्स ऑफ फोर्स लें पाउंड को, तो 1 पाउंड जो है वो इक्वल होगा 4.48 न्यूटन। एक पाउंड जो है किसमें, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। अगर पाउंड को हम ले रहे हैं किसमें, फोर्स के यूनिट्स में, अकॉर्डिंग टू फोर्स ले रहे हैं, तो 1 पाउंड जो है वो इक्वल होगा 4.48 न्यूटन के। अब हम आते हैं SI, इसके आगे MK सिस्टम। MK सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सिमिलरली कितनी है? 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ का जो यूनिट है इन MK सिस्टम मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड। सो MK सिस्टम में जो बेसिक क्वांटिटीज़ है लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में इन MK सिस्टम। तो MK सिस्टम में जो भी यूनिट यूज़ हो रहे हैं ये सब यूनिट जो है SI सिस्टम के यूनिट है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि MK सिस्टम इज़ ए सबसेट ऑफ SI सिस्टम। MK सिस्टम इज़ ए सबसेट ऑफ SI सिस्टम। अब बात आती है SI सिस्टम की, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं वो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ 7 है। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आप इनसे ले सकते हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ 7 हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ ले सकते हैं इन बेसिक क्वांटिटी से। सो फर्स्ट वन, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity. So these are the 7 basic quantities in SI system. कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इन बेसिक क्वांटिटीज़ में मास को जो मेजर किया जाता है किलोग्राम, क्योंकि दिस सिस्टम इज़ एग्जिस्टिंग सिस्टम, किलोग्राम kg। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर, m। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल A। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन सिंबल K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल।
इसकी सिंबल MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं हम कैंडेला में CD। सो ये हो गई SI सिस्टम की 7 बेसिक क्वांटिटीज़। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ जो है हम इन बेसिक क्वांटिटीज़ से लेंगे। सब हर एक सिस्टम में हम इन जो बेसिक क्वांटिटीज़ हर एक सिस्टम की है उनसे हम ले सकते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। हमने आज अंडरस्टैंड किया क्या फिज़िकल क्वांटिटी क्या है, यूनिट किसको कहते हैं, मेजरमेंट किसको कहते हैं, टाइप्स कौन से हैं फिज़िकल क्वांटिटी के, और डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स अंडरस्टैंड किया कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, और SI सिस्टम में जो 7 बेसिक क्वांटिटीज़ थी उसको हमने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट क्लास में SI सिस्टम से रिलेटेड जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और जो यूनिट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।